भक्तों, चाहे जो हो जाए, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन चुपचाप से कर लेना। दूर्वा का यह चमत्कारी उपाय इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी और श्री गणेश भगवान साक्षात आएंगे। आपके घर ऐसे लोगों की किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक पाता। इस साल 1 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और दिव्य संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी पड़ रही है। यह वही पावन तिथि है जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि में पुनः चेतना, ऊर्जा और मंगल भाव का संचार होता है। 4 महीने की विश्रामावस्था के बाद जब देवता जागते हैं, तब आकाश से लेकर धरती तक एक अदृश्य शुभ तरंग प्रवाहित होती है। इस दिन के महत्व का वर्णन स्वयं शास्त्रों में मिलता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस तिथि पर श्रद्धा और विश्वास से व्रत रखता है, वह अपार पुण्य का भागी बनता है और उसके जीवन के सभी कलह, कष्ट, रुकावटें समाप्त होकर सुख और समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती है। इस बार देवउठनी एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है और आप सभी जानते हैं शनिवार का दिन कितना शक्तिशाली माना गया है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा या उपाय साधारण दिनों की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसीलिए जब यह एकादशी शनिवार को पड़ती है तो इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इस बार के देवउठनी पर्व पर कई दुर्लभ ग्रह योग भी बन रहे हैं। साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववश योग। यही कारण है कि यह एकादशी न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अवसर है, बल्कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा का भी समय है। शास्त्रों में लिखा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ पितृ और गणेश महाराज की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। ये वही शुभ दिन है जब व्रत रखकर और श्रद्धा भाव से पूजा करने वालों के जीवन के रुके हुए कार्यों में अपार उन्नति होती है। इस दिन यदि कोई भक्त दूर्वा घास के विशेष उपाय को करता है तो उसके जीवन में चल रही सभी कठिनाइयां और दरिद्रता मिट जाती हैं। वह व्यक्ति धन, वैभव और सुख से भर जाता है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में अपार संपन्नता आती है। भक्तों, दूर्वा घास का नाम आते ही भगवान गणेश जी का स्मरण अपने आप हो जाता है। यह घास जितनी साधारण दिखती है, उतनी ही महान शक्तियों से संपन्न है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति की हर वनस्पति में कोई न कोई दिव्य गुण छिपा होता है और दूर्वा भी उन्हीं में से एक है। यह भगवान गणेश जी की पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। गणेश जी के मस्तक पर भी दूर्वा का स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय दूर्वा घास भगवान गणेश के रोम से उत्पन्न हुई थी। इसी कारण इसमें दिव्यता और अपार शक्ति समाहित मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करे तो उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उसके कार्य सफल हो जाते हैं। भक्तों, यह दूर्वा न केवल धार्मिक दृष्टि से पूजनीय है, बल्कि तांत्रिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है। यही कारण है कि यह देवउठनी एकादशी, जो इस बार शनिवार को आ रही है, दूर्वा के उपायों के लिए सर्वोत्तम मानी जा रही है। शनिवार को किया गया दूर्वा का उपाय हजारों यज्ञों के समान फल देता है। इसलिए भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन की परेशानियों से दुखी हैं, चाहे धन की कमी हो, व्यवसाय में रुकावटें हों या नौकरी में असफलता, तो इस एक दिन किए गए दूर्वा के उपाय से सब कुछ बदल सकता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन विधिवत व्रत रखकर दूर्वा घास का विशेष प्रयोग करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। यही वह तिथि है जब भगवान विष्णु की कृपा से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। तो आइए भक्तों, आज हम इस पवित्र एकादशी की कथा, इसके महत्व और दूर्वा से जुड़े उन सभी दिव्य उपायों को जानें
जो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन वैभव को आकर्षित करते हैं। भक्तों, सबसे पहले बात करें इस देवउठनी एकादशी की तिथि की। इस वर्ष यह एकादशी 1 नवंबर की भोर में 3:33 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन प्रातः 4:21 पर समाप्त होगी। इस कारण व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा और पारण अगले दिन किया जाएगा। यह दिन केवल व्रत का नहीं बल्कि एक पूरे उत्सव का दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और 4 महीने की विश्रामावस्था के बाद पुनः सृष्टि की गतिविधियां प्रारंभ होती हैं। यही कारण है कि इसे देवउठनी कहा गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं और 4 महीने तक विश्राम करते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ या बड़े संस्कार नहीं किए जाते, क्योंकि देवता स्वयं योग निद्रा में रहते हैं। लेकिन जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब भगवान विष्णु जागते हैं, जिससे सृष्टि में पुनः स्फूर्ति आती है। यह दिन आलस्य, मोह और अज्ञान से जागने का प्रतीक दिन होता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ समस्त देवता प्रसन्न हो उठते हैं। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस तिथि पर व्रत रखकर भगवान श्री हरि की पूजा करता है वह असंख्य जन्मों के पापों से मुक्त होकर परम लोक को प्राप्त करता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। भक्तों, परंतु इस बार का देवउठनी पर्व और भी विशेष हो गया है, क्योंकि यह शनिवार को है। शनिदेव की कृपा और भगवान गणेश की दूर्वा एक साथ आ रही है। शनिवार का दिन दूर्वा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। जब शनिवार के दिन दूर्वा की पूजा की जाती है तो इसका फल 1000 यज्ञ करने के समान बताया गया है। अब जानते हैं दूर्वा के अद्भुत उपाय। अगर किसी के घर में धन की तंगी चल रही हो, जितनी कमाई होती है उससे अधिक खर्च निकल जाता है, तो भक्तों यह उपाय उनके लिए वरदान बन सकता है। सबसे पहले 11 दूर्वा की पत्तियां लें। ध्यान रहे, इन्हें स्वच्छ स्थान से तोड़ें, किसी गंदी जगह या नाले के पास से नहीं। फिर इन्हें गंगा जल या शुद्ध जल से अच्छे से धो लें। उसके बाद सुबह भगवान श्री गणेश जी के सामने बैठकर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें और उन दूर्वाओं को समर्पित करें। भगवान को प्रणाम करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की मंगल कामना करें। फिर उन 11 दूर्वा की एक गांठ बनाकर अगले दिन अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दें, जहां धन रखते हैं। इससे घर में धनागमन के नए रास्ते खुलते हैं और दरिद्रता समाप्त होती है। भक्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे करने से पहले मन में विश्वास और श्रद्धा रखना अत्यंत आवश्यक है। जब श्रद्धा सच्ची होती है तभी यह उपाय प्रभाव देता है, क्योंकि दूर्वा में गणेश तत्व विद्यमान है। पूज्य गुरुदेवों ने कहा है कि जब यह उपाय देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है, विशेषकर शनिवार के दिन, तो इसका फल 100 गुना अधिक होता है। इसलिए इस दिवस को किसी भी हाल में न चूकें। देवउठनी का यह पर्व केवल धन प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि यह वह अवसर है जब व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। जिन लोगों के कार्य वर्षों से रुके हुए हैं, जिनकी मनचाही नौकरी नहीं लग रही या विवाह में अड़चने हैं, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। बस एक दूर्वा की डंडी और एक लोटा शुद्ध जल लेकर गणेश जी के मंदिर या घर के पूजा स्थल पर जाएं। वहां बैठकर श्री गणेशाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और दूर्वा भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद वही जल धीरे धीरे गणेश जी पर चढ़ा दें और मन में अपनी मनोकामना व्यक्त करें। विश्वास रखें, शीघ्र ही गणेश जी आपकी बाधाएं दूर करेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। भक्तों, कथा के अनुसार जब राक्षस अलनासुर के शरीर से रक्त की बूंदें गिरकर नई असुर जातियां उत्पन्न होने लगीं, तब भगवान गणेश ने दूर्वा से उन्हें शांत किया। गणेश जी ने दूर्वा का प्रयोग कर उस रक्त प्रवाह को रोक दिया था। तब से दूर्वा को संकट निवारण की अमोघ वस्तु माना जाने लगा। इसी कारण दूर्वा का पूजन, व्रत और प्रयोग करते समय सच्चे मन की भावना रखना आवश्यक है। दूर्वा केवल वही फल देती है जब भावना शुद्ध और उद्देश्य नेक हो। भक्तों, दूर्वा घास के प्रयोग के बारे में एक रहस्यमय तथ्य यह भी बताया गया है कि यह केवल विघ्नों को ही नहीं मिटाती, बल्कि मन की अशांति और नकारात्मकता को भी भस्म करती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो, घर में कलह क्लेश बना रहता हो या कार्यों में लगातार अड़चनें आ रही हों,
तो उसे 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन भगवान गणेश जी को ताजी दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और गणेश अथर्व शीर्ष या गणेश वंदना का पाठ करना चाहिए। यह प्रयोग अत्यंत चमत्कारी और सिद्ध माना गया है। अनेक श्रद्धालुओं ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने श्रद्धा भाव से दूर्वा अर्पित करने का नियम अपनाया तो उनके जीवन के रुके हुए कार्य स्वयं बनने लगे, परिवार में शांति का वास हुआ और आर्थिक समृद्धि का प्रवाह बढ़ता गया। दूर्वा घर के वातावरण को भी पवित्र करती है। यदि प्रत्येक एकादशी को ताजी दूर्वा लाकर अपने घर के मंदिर में रखी जाए और फिर गणेश जी को चढ़ाई जाए तो घर से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप निकल जाती है। तांत्रिक ग्रंथों में दूर्वा के अनेक उपाय बताए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को नजर या टोना टोटका लग गया हो तो देवउठनी एकादशी के दिन दूर्वा की 7 गांठें लेकर किसी पात्र में जल भरकर उसमें प्रवाहित कर दें या उस दूर्वा को व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार कर फेंक दें। इससे उस पर लगी बुरी दृष्टि तुरंत समाप्त हो जाती है। कई तांत्रिक सिद्धों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में अचानक टूट फूट होती हो, भय का वातावरण बना रहता हो, नींद में झटके या अज्ञात छाया का अनुभव होता हो तो दूर्वा उसके लिए एक चमत्कारी रक्षा कवच सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 दूर्वा की डांठें रखनी चाहिए और AUM दूर्वा नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इससे स्थान की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और मन को शांति मिलती है। यदि किसी परिवार को लगता हो कि उसके घर या कार्यस्थल पर कोई अशांति है या पूर्व में किसी नकारात्मक प्रभाव का असर है तो उस स्थान पर गंगा जल में दूर्वा डालकर चारों कोनों में छिड़क देना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है और दुष्ट शक्तियों का प्रवेश रुक जाता है। जब यह उपाय शनिवार के दिन किया जाता है, विशेषकर देवउठनी एकादशी पर, तब इसका प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। परंतु भक्तों, जितनी बड़ी शक्ति दूर्वा में निहित है उतनी ही सावधानी इसके प्रयोग में रखनी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से उसकी पवित्र ऊर्जा खंडित हो जाती है और भगवान गणेश अप्रसन्न हो सकते हैं। दूर्वा को हमेशा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि शुद्ध के बाद ही तोड़ना चाहिए। मन में ओम गणपतये नमः का जप करते हुए दूर्वा एकत्र करनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव फलित होता है। दूर्वा हमेशा विषम संख्या में अर्पित की जाती है, जैसे 7, 11 या 21 गांठें। जो दूर्वा मुरझाई हो, टूटी हो या जिसकी जड़ निकली हो, उसे पूजन में कभी नहीं लेना चाहिए। दूर्वा के प्रयोग के दौरान मन में शुद्धता कायम रखनी अत्यंत आवश्यक है। किसी प्रकार का अहंकार, ईर्ष्या या दूसरों के प्रति हानि की भावना नहीं रखनी चाहिए। दूर्वा गणेश तत्व से जुड़ी है और यह केवल कल्याणकारी कार्यों में ही संपूर्ण फल देती है। यदि इसे किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से प्रयोग किया गया तो उसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। भक्तों, आयुर्वेद में भी दूर्वा का स्थान अद्भुत बताया गया है। यदि किसी को नाक से खून आता हो, अर्थात नक्सीर होती हो, तो दूर्वा का रस निकालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर सुबह और शाम 2-2 बूंद देना चाहिए। इससे चमत्कारिक लाभ मिलता है। यदि शरीर में किसी जगह रक्तस्राव हो रहा हो तो दूर्वा का लेप लगाने से वह तुरंत रुक जाता है। दूर्वा का रस चेहरे पर लगाने से मुहांसे, झाइयाओं और तैलीय त्वचा की समस्याएं दूर होती हैं। यदि शरीर में जलन या सूजन हो तो दूर्वा के पत्तों को पीसकर लेप लगाने से शीतलता प्राप्त होती है और त्वचा का संतुलन बनता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी दूर्वा अत्यंत लाभप्रद बताई गई है। पुराने समय में महिलाएं गर्भधारण के बाद दूर्वा का रस गाय के दूध के साथ पीती थीं, जिससे गर्भस्थ शिशु को पोषण और शुद्ध रक्त मिलता था। परंतु यह प्रयोग चिकित्सकीय परामर्श से ही करना चाहिए। धार्मिक और औषधीय दृष्टि से यदि दूर्वा का संयोजन किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति देवउठनी एकादशी की सुबह स्नान कर हाथ जोड़कर दूर्वा से यह प्रार्थना करे, हे दूर्वा देवी, आप में श्री गणेश की कृपा है, आप रोगों का नाश करती हैं, कृपा कर मुझे आरोग्य, शांति और समृद्धि दें। फिर उस दूर्वा को गंगा जल में डुबोकर घर में छिड़के तो पूरा घर पवित्र हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। तंत्र ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को बार बार अशुभ या डरावने स्वप्न आते हों या घर के वातावरण में बेचैनी बनी रहती हो
तो दूर्वा के 21 ताजे तनों को गाय के घी में डुबोकर दीपक में जलाना चाहिए। उस धुएं से घर का वातावरण निर्मल हो जाता है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। अब भक्तों, जो लोग भगवान गणेश जी की विशेष कृपा चाहते हैं, उन्हें इस शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर अपने घर के पूजा घर में जाकर भगवान गणेश के समक्ष बैठें और उन्हें 21 दूर्वा की माला अर्पित करें। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अनामिका उंगली से भगवान गणेश को कुमकुम का तिलक लगाएं और अपनी मनोकामना उनके चरणों में प्रकट करें। यह उपाय केवल अपने घर में करना चाहिए, मंदिर में नहीं। ऐसा करने से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, पितृपक्ष का समय हमारे जीवन में अत्यंत श्रद्धा और भावना से जुड़ा होता है। यह वह काल है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से संतोष प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आह्वान करते हैं। इस काल में दूर्वा का विशेष महत्व बताया गया है। यह साधारण घास नहीं, बल्कि अमृत के समान पवित्र वनस्पति कही गई है। यह शीतलता, पवित्रता और संतोष का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ और अनेक दिव्य रत्न उत्पन्न हुए, तब दूर्वा को भी देवताओं ने अमृतमय शक्ति से संपन्न किया। तभी से यह जीवनदायिनी और आत्मा को शांति प्रदान करने वाली वनस्पति मानी जाने लगी। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी दूर्वा का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि यह घास संतान वृद्धि देने वाली, आयु बढ़ाने वाली और पितरों को तृप्त करने वाली है। महर्षि कात्यायन ने भी कहा है कि दूर्वा सदैव अमृत का अंश अपने भीतर धारण करती है और इसका पितरों को अर्पण करना उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति कराता है। श्राद्ध और तर्पण के समय दूर्वा का प्रयोग अत्यंत आवश्यक माना गया है। तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें दूर्वा डालकर जब पितरों के लिए अर्पित किया जाता है, तो वह जल जीवन का प्रतीक बन जाता है और दूर्वा उसे शांति और ठंडक प्रदान करती है। इसी कारण दूर्वा के बिना पितृ तर्पण अधूरा माना जाता है। पिंडदान के समय भी चावल, तिल और कुश के साथ दूर्वा रखी जाती है। यह पिंड पितरों के लिए आहार स्वरूप है और दूर्वा उसमें शांति व संतोष का संचार करती है। माना जाता है कि यदि पिंड में दूर्वा रखी जाए तो पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आरोग्य, आयु और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। देवउठनी एकादशी के अवसर पर दीपदान का विशेष महत्व होता है। जब घी का दीपक जलाया जाता है और उसमें दूर्वा डालकर पितरों के नाम से अर्पण किया जाता है, तो वह दीपक केवल एक ज्योति नहीं रहता, बल्कि पितरों के मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीप बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा के साथ किया गया दीपदान पितरों को अंधकार से निकालकर प्रकाशमय लोक की ओर ले जाता है। भक्तों, भगवान गणेश और दूर्वा का यह संबंध पितृपक्ष में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब कोई श्रद्धालु पितरों के लिए तर्पण करता है और पहले भगवान गणेश की पूजा करके दूर्वा अर्पित करता है, फिर उसी दूर्वा को पितृजल में प्रवाहित करता है, तब यह दोहरा फल देने वाला उपाय बन जाता है। गणेश जी की कृपा से पितृदोष शांत होता है, कुल के क्लेश समाप्त होते हैं और पितरों की आत्माएं तृप्त होकर आशीर्वाद देती हैं। पितृपक्ष में सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि सूर्य को जल अर्पित करते समय उस जल में दूर्वा डाल दी जाए तो वह और भी प्रभावकारी हो जाता है। यह सूर्य पूजन और पितृतर्पण दोनों का संगम बन जाता है। सूर्य देव उस दूर्वा युक्त जल को पितरों तक पहुंचाकर उनकी आत्मा को दिव्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक प्राचीन संस्कृत श्लोक में भी दूर्वा का यह महत्व गाया गया है। दूर्वाया शीतला छाया, दूर्वाया पुण्यवर्धनम, दूर्वाया संप्रदानेन पितृप्रीतिमायु। अर्थात दूर्वा शीतलता देने वाली है, पुण्य को बढ़ाने वाली है और इसके अर्पण से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, जैसे भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, वैसे ही इस दिन मनुष्य को भी अपने भीतर की निद्रा, आलस्य, मोह और अज्ञान से जागना चाहिए। यह केवल देवता के जागरण का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का पर्व है। पुराणों में आता है कि जब विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब समस्त सृष्टि में एक अद्भुत कंपन फैलता है। नदियां मधुर स्वर में बहने लगती हैं, फूल अपनी सुगंध से वातावरण को आच्छादित कर देते हैं और देवगण
हर्षोल्लास से गान करते हैं। पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक आनंद की तरंगें गूंजती हैं। यही वह दिवस है जब जगत के सभी जीवों में नई ऊर्जा और उमंग का संचार होता है। इसीलिए देवउठनी एकादशी केवल पूजा या व्रत नहीं, बल्कि आत्मिक पुनर्जागरण का उत्सव है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, देवोत्थाने विशेषेण विष्णु प्रीत्याय प्रजायते, अर्थात देवउठनी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किया गया उपवास, दीपदान या पूजन अनंत यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। जब भगवान श्रीहरि जागते हैं तब उनके साथ माता लक्ष्मी भी जागती हैं। अतः यह दिन लक्ष्मी कृपा का दिन बन जाता है। घरों में दीप जलाकर भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से न केवल धन समृद्धि बढ़ती है, बल्कि जीवन में स्थिरता और सौभाग्य भी प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी का एक और विशेष पर्व है तुलसी विवाह। यह एकादशी के अगले दिन मनाया जाता है। तुलसी विवाह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य मिलन का प्रतीक है। कथा के अनुसार माता तुलसी पहले वृंदा नाम की भक्त थीं। वे भगवान विष्णु की बड़ी उपासक और पतिव्रता स्त्री थीं। जब उनके तप की परीक्षा ली गई तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और तुलसी के रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा उनकी प्रिय रहेंगी और उनके बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसी कारण से देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम, जो विष्णु का ही स्वरूप हैं, को वर बनाया जाता है और तुलसी माता को दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। संपूर्ण वातावरण भक्ति, प्रेम और मंगल ध्वनियों से गूंज उठता है। घरों में गीत, मंत्र और हर्षोल्लास के स्वर मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक संस्कार नहीं, बल्कि यह दिव्यता और सात्विकता का उत्सव है। जब कोई घर तुलसी विवाह करता है तो वहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। कहा गया है कि इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में धन, सुख और संतान की वृद्धि होती है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन की हर रुकावट दूर होती है। भक्तों, देवउठनी एकादशी का व्रत केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि साधना और आत्मशुद्धि का माध्यम